ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका किसी व्यक्ति, स्थान एवं धर्म से वास्ता नहीं है। अगर ये कहानी किसी से मेल खाती है तो उसे सिर्फ एक संजोग समझा जावे। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन करना है, किसी का दिल दुखाना नहीं। धन्यवाद। कहते हैं पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता है। पहला प्यार वो होता है जो हर किसी की जिंदगी में एक नया एहसास लाता है। पहला प्यार जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी किस्मत में पहला प्यार ही आखिरी प्यार होता है। ऐसी ही एक कहानी है सिमरन और विकास की। सिमरन और विकास एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक ही स्कूल के साथ साथ में उनकी क्लास भी एक ही थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन कभी भी उनकी हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को ये बोलने की। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ देखा जा सकता था। दोनों रोज क्लास में एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती थी। जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और विकास को सिमरन की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद था और वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे और ना ही उसका घर पड़ोस में था। एक दिन विकास सिमरन को फेसबुक पर ढूंढने लगा। स्कूल में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी और ना ही कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे। अब जो कि स्कूल बंद थे, विकास खुद को रोक नहीं पाया। फेसबुक पर तो बहुत सी सिमरन नाम की लड़कियां मिली, लेकिन जिस सिमरन को वो ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। विकास बहुत उदास हो गया। वो बहुत बेचैन हो रहा था सिमरन को देखने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उधर प्रीति भी विकास को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतजार कर रही थी। सिमरन को उसके घर वालों ने उसे फोन नहीं दिया था, तो वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। स्कूल खुलने के लिए अभी 15 दिन बाकी था। वो दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर 15 दिन बाद स्कूल खुल गया। दोनों स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। विकास स्कूल समय के 10 मिनट पहले ही जाकर स्कूल गेट के बाहर खड़ा होकर सिमरन का इंतजार कर रहा था। सब बच्चे एक एक करके स्कूल आ रहे थे, लेकिन सिमरन अभी तक उसे नहीं दिखी। गेट पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अंदर जाओ, अब गेट बंद होने वाला है। आखिर विकास क्या करता, वो अंदर चला गया और अपने क्लास में बैग रखकर प्रार्थना के लिए गया। वो बहुत उदास था कि सिमरन क्यों नहीं आई। आज स्कूल का पहला दिन है, क्या हुआ होगा उसे। विकास का ध्यान प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं था। जब प्रार्थना खत्म हुई और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाने लगे, तभी विकास ने देखा कि लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी, तो वो समझ गया कि सिमरन लेट आई होगी। विकास उसे देखकर बहुत खुश हो गया। विकास उससे बात करना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि विकास और सिमरन की नजर मिली। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो विकास सिमरन से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण उसने अपना टिफिन भी नहीं खाया था। क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब उसे मौका मिले सिमरन से बात करने का और वो उसे स्कूल के बाद रुकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी ही देर में सिमरन को क्लास से बाहर आते हुए देखा। वो अकेली थी। मौका देखते ही विकास ने सिमरन से कह दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहाँ रुकना प्लीज। सिमरन उसे देखकर बोली ठीक है और चली गई। दोनों क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय खत्म होने का दोनों इंतजार कर रहे थे। सिमरन के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। विकास क्या बोलेगा, मैं उससे क्या बात करूंगी। स्कूल का समय खत्म हुआ। सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। सिमरन और विकास भी स्कूल से निकले और बस स्टॉप पर गए। सिमरन जब वहां पहुंची तो विकास पहले से ही वहां खड़ा था। सिमरन उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। विकास का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। फिर विकास ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो। वो बोली, नहीं, मेरे पास फोन नहीं है। विकास ने पूछा, क्यों। तो सिमरन बोली, मेरे घर पर अभी फोन चलाना मना है। विकास बोला, ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर विकास ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई स्कूल। सिमरन बोली, मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गया। फिर सिमरन बोली, क्यों, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। विकास थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, हाँ। फिर विकास ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी, तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूंगा, तुम अपना नंबर दो ना। सिमरन बोली, क्या बात करना है तुम्हें। विकास बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। सिमरन बोली कि मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है तो वो उस पर फोन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी सिमरन की बस आ गई और वो विकास को बाय बोलकर चली गई। विकास उधर ही रुका था थोड़ी देर तक और सोच रहा था कि वो सिमरन से कैसे बात करे। यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे सिमरन की बहुत याद आ रही थी।
उधर सिमरन भी रात भर सोई नहीं, उसे वो सब बात याद आ रही थी जो उसके और विकास के बीच हुई थी बस स्टॉप पर। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात किया था। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे एक दूसरे को फिर से देखकर। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन विकास ने सोचा, बस हो गया, मैं और ऐसे नहीं रह सकता, अब मैं सिमरन को अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर क्या, अगले दिन बस स्टॉप पर सिमरन से मिलने गया तो बहुत ही हिम्मत जुटा कर गया था। विकास अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि सिमरन क्या बोलेगी। जब वो बस स्टॉप पर मिले तो सिमरन उससे अपने परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। तभी बीच में विकास बोल पड़ा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिमरन बोली, हाँ बोलो। विकास चुप हो गया, उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने आंख बंद करके जल्दी से बोल दिया, आई लव यू। ये सुनते ही सिमरन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। विकास ने उससे कहा, कुछ बोलो, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। सिमरन चुप ही थी। विकास ने कहा, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। सिमरन उधर ही रुकी थी। फिर कुछ ही देर में बस आई और वो भी चली गई। दोनों रात भर सोए नहीं। सिमरन सोचती रही, क्या बोलूं मैं विकास को, ये सब जो हो रहा है सही है या गलत है। विकास बेसब्री से कल का इंतजार कर रहा था सिमरन के जवाब के लिए। अगले दिन विकास स्कूल पहुंचा और देखा कि सिमरन आज स्कूल ही नहीं आई, तो वो और ज्यादा बेचैन हो गया। सिमरन स्कूल क्यों नहीं आई? उसके मन में ऐसे बहुत से सवाल चल रहे थे। वो किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में ये बात किसी को पता चले और सिमरन को कुछ परेशानी हो। वो बस सिमरन के बारे में ही सोच रहा था। पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसका। स्कूल खत्म हुआ तो वो सबसे पहले बस स्टॉप गया जहां वो रोज सिमरन से मिलता था। कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर उदास होकर घर चला गया, इसी उम्मीद में कि कल जब सिमरन स्कूल आएगी तब उससे सब पूछ लेगा। अगले दिन सिमरन स्कूल आई थी और स्कूल के बाद वो उसी बस स्टॉप पर विकास से मिली। सिमरन के आते ही विकास उससे पूछने लगा, क्या हुआ था, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई? सिमरन बोली, कुछ नहीं, लेट हो गया थी। विकास बोला, तो क्या हुआ, लेट ही आ जाती जैसे पहले आई थी देर से। सिमरन बोली, नहीं, ज्यादा लेट हो गई थी क्योंकि मैं लेट सोकर उठी थी। विकास मुस्कुराने लगा और फिर पूछा कि क्या सोचा, मैंने तुमसे कुछ कहा था कल। सिमरन चुप ही थी, फिर बोली, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। विकास बोला, उसमें इतना क्या सोचना, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। सिमरन मुस्कुराने लगी। फिर विकास सिमरन का जवाब समझ गया और बोला, मैं समझ गया तुम्हारा जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे बात करना है। कैसे करूं? तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है। सिमरन बोली, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी जब पापा का फोन मेरे पास होगा तो, लेकिन तुम दोबारा उस नंबर पर फोन नहीं करना। विकास बोला, ठीक है, और उसे अपना नंबर दे दिया और दोनों अपने घर चले गए। शाम को विकास इंतजार कर रहा था कि शायद सिमरन फोन करे। वो अपने फोन की तरफ ही बार बार देखे जा रहा था। शाम से रात हो गई, सिमरन का फोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद विकास ने सिमरन से पूछा, तुमने फोन क्यों नहीं किया? वो बोली, पापा का फोन नहीं था मेरे पास और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि फोन पर मैं क्या बात करूंगी। विकास बोला, इसमें क्या, फोन करती तो बात अपने आप हो जाती कुछ भी। ऐसे ही वो दोनों रोज स्कूल के बाद मिलते थे और सिमरन कभी कभी विकास को फोन करती थी, उनकी बातें होती थी। एक दिन ऐसा आया कि स्कूल में आखिरी दिन था क्योंकि वो 10वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। सिमरन बहुत उदास थी कि कल से हम स्कूल नहीं आएंगे और विकास भी बहुत उदास था। सिमरन ने विकास से कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड पेपर के लिए। विकास बोला, हाँ। विकास की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, कल से हम नहीं मिल पाएंगे। सिमरन शांत थी और बोली, ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें फोन करूंगी रोज। विकास सिमरन को गले लगाना चाहता था लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे, इसलिए विकास ने कुछ नहीं किया, बस सिमरन का हाथ पकड़ कर खड़ा था। वो सोच रहा था कि काश समय इधर ही रुक जाता और दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। सिमरन की बस आ गई। विकास उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। सिमरन उसे बहुत समझा रही थी कि मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देरी जो जाएगी तो मम्मी पूछेगी कि देर से क्यों आए। विकास फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने सिमरन का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। सिमरन बोली, देखो बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब तक आएगी? विकास बस सिमरन को देखे जा रहा था।
कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई। इस बार सिमरन बोली, प्लीज मुझे जाने दो घर, मुझे बहुत डांट पड़ेगी मैं और लेट हो गई तो। विकास ने बोला, पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज फोन करोगी। सिमरन बोली, हाँ करूंगी। इस बार विकास ने सिमरन का हाथ छोड़ दिया और सिमरन बस में चली गई। विकास उधर ही खड़े होकर सिमरन को देख रहा था। बस की खिड़की से सिमरन बाय बोली और फिर बस चली गई। सिमरन विकास से फोन पर रोज बात करती थी। जब 2 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, विकास को सिमरन से मिलाना था। एक दिन विकास सिमरन को बिना बताए स्कूल छूटने के समय उसी बस स्टॉप पर गया जहां वो रोज मिलते थे। सिमरन स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई। उसने देखा कि विकास बस स्टॉप पर था। वो दूर से ही विकास को देखकर खुश हो गई। वो बहुत खुश थी। विकास के पास जाते ही वो बोली, तुम यहाँ? कल तो तुमने फोन पर नहीं कहा था तुम आने वाले हो। विकास बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए नहीं कहा था। सिमरन बोली, अच्छा किया कि तुम आ गए मिलने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। विकास बोला, हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी इसलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन बाकी है, सोचा मिल लूं। सिमरन पूछी, तुम्हारी पढ़ाई हो गई सब? विकास बोला, हाँ लगभग हो ही गई है सब। वो बोली, ठीक है, अच्छे से सब लिखना, परीक्षा में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। विकास बोला, हाँ। 2 दिन बाद पहला पेपर था। परीक्षा के एक दिन पहले विकास का फोन खराब हो गया। विकास का छोटे भाई फोन से खेलते खेलते उसे पानी में गिरा दिया था। विकास को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब वो सिमरन से बात नहीं कर सकता था और न ही अभी उसे दूसरा फोन मिलता क्योंकि परीक्षा चल रहा था तो उसके पापा उसे दूसरा फोन नहीं देते अभी। उधर सिमरन भी बहुत परेशान थी कि क्या हो गया, विकास का फोन क्यों नहीं लगता अब। फिर वो सोची कि शायद वो पढ़ाई करता रहता होगा तो फोन बंद कर दिया होगा। सिमरन इंतजार कर रही थी कि शायद परीक्षा खत्म होते ही विकास मिलने आए। विकास ने यही सोचा था कि जैसे ही परीक्षा खत्म होगा तो वो सिमरन से मिलने जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। आज विकास का आखिरी परीक्षा था। विकास बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वो सीधा बस स्टॉप जाएगा सिमरन से मिलने। वो परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर खत्म और वो सिमरन से मिलने जाए। पेपर खत्म हुआ और वो सबसे पहले अपने क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। आखिर सिमरन उसे दिख गई बस स्टॉप की तरफ आते हुए। सिमरन की नजर विकास की ओर दूर से ही गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और वो दौड़ने लगी कि जल्दी से विकास के पास पहुंच जाए। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पर दौड़ रही है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेजी से सिमरन की तरफ आ रहा थी। विकास कुछ कर पाता उसके पहले वो ट्रक सिमरन को टक्कर मार कर चला गया। विकास को कुछ समझ ही नहीं आया। वो उधर ही खड़ा रह गया कुछ देर और सिमरन के आजू बाजू बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। विकास दौड़ के सिमरन की तरफ गया। वो उसके पास जा ही रहा था कि उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और सिमरन को पास वाले अस्पताल लेकर गई। विकास उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो भी अस्पताल गया और सिमरन के लिए पूछताछ किया और उसके कमरे की तरफ गया। उधर उसने देखा कि सिमरन के मम्मी पापा भी आ गए हैं। विकास थोड़ी दूर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि सिमरन की मम्मी रो रही थी। ये सब देखकर उसे भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर निकले सिमरन के रूम से। सिमरन के पापा डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे, कैसी है मेरी बेटी? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर उदास दिख रहे थे। फिर वो बोले, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही विकास वहाँ से चला गया। उसे बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो बस स्टॉप के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहाँ जाकर बैठ गया। वो बहुत रोने लगा। उसे सिमरन की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि सिमरन उसके वजह से ही आज उसके साथ नहीं है। ना वो आज उससे मिलने आता और ना ही वो सब हुआ होता। शाम हो गई थी। विकास वहाँ ही बैठकर बहुत रोए जा रहा था। फिर किसी ने विकास को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? विकास कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने कहा कि घर जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो उधर से उठा और धीरे धीरे चलते चलते घर आया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ था इतनी देर तक और परीक्षा कैसी थी आज की? विकास बोला, ठीक था और वो परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि सब उसकी गलती थी। सिमरन की वो हालत उसके वजह से हुई। कुछ महीनों बाद विकास का रिजल्ट आया बोर्ड परीक्षा का। उसने अपना रिजल्ट देखा और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई।
वो बस यही सोच रहा था कि सिमरन होती तो वो कितनी खुश होती उसका रिजल्ट देखकर। विकास अब बिल्कुल बदल गया था। अब वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस अकेले अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। विकास वहाँ जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिलकर रहता था, लेकिन वो सिमरन को नहीं भुला था और ना ही खुद को माफ कर पाता था। वो पूरी जिंदगी खुद को सिमरन का गुनाहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहता कि उसकी वजह से ही सिमरन उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई।